हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेटोरिक्स का एक 5 मार्कर क्वेश्चन है। बट वो 5 मार्क्स के हिसाब से रिलेटिवली थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। तो एक कॉम्बिनेटोरिक्स का 5 मार्कर इजी क्वेश्चन जो कि डेफिनेटली पोटेंशियल क्वेश्चन है इस बार आईयूपीएम में आने के लिए। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं अ पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड फ्रेंडली इफ इट इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। फॉर एग्जांपल 111, दिस इज फ्रेंडली but 1 to 3 is not. ठीक है, find the number of all 2 digit friendly numbers. अब देखो 111 फ्रेंडली क्यों है? बिकॉज इसका सम ऑफ डिजिट्स है 3 और 111 3 से डिविजिबल है। 1 to 3 फ्रेंडली नहीं है क्लियरली बिकॉज इसका सम ऑफ डिजिट 6 है एंड 1 to 3 इज क्लियरली नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अब बेसिकली क्वेश्चन में आपको मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट देखो आराम से। हमें ऑल 2 डिजिट फ्रेंडली नंबर चाहिए। अब अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा पेपर में, सारे यार 2 डिजिट फ्रेंडली नंबर लिस्ट करो, है ना? कितने हैं? 10 से लेकर 99 तक की तो है, 90 नंबर्स हैं, है ना? उनमें से देखो कौन कौन से अपने सम ऑफ डिजिट से डिविजिबल है। अगर हमें कुछ और नहीं समझ में आ रहा तो काउंट कर लो, आंसर आ जाएगा। बट इसमें थोड़े से गलती होने के चांसेस इसलिए ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज अगर हमने एक भी नंबर मिस कर दिया या एक भी नंबर ज्यादा काउंट कर लिया गलती से तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। राइट, देखते हैं आप कैसे इस क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते थे। देखो, एक तो हमें समझ में आ रहा है 2 डिजिट नंबर है। एक तो शायद ये दिखना चाहिए कि अगर यूनिट डिजिट 0 हो जाता तो आगे जो मर्जी लगा लो, मतलब 10 20 30 एंड सो ऑन टिल 90, ये सब तो डिविजिबल हो गई सम ऑफ द डिजिट से। ठीक है, तो 9 तो ये दीज आर 9 सच नंबर्स। ठीक है, तो 9 नंबर्स तो ये आ गए। अब हम 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं, ए बी की बात करते हैं, सच दैट ए और बी दोनों में से कोई भी 0 नहीं है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ए बी एक 2 डिजिट नंबर है, उसको हम लिख सकते हैं 10a प्लस बी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दैट शुड बी डिविजिबल बाय a प्लस बी। और यहाँ से 10a को हम लिख सकते हैं 9a प्लस a, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 9a अपॉन a प्लस बी। ठीक है, तो आइडियली 9a शुड बी डिविजिबल बाय a प्लस बी। क्लियरली a इज लेस देन a प्लस बी बिकॉज मैं अब मानकर चल रहा हूँ कि a और b दोनों नॉन जीरो है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ पोर्शन इसका 9 से भी कैंसिल आउट होना चाहिए। तो अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। हो सकता है a प्लस बी 3 हो, ठीक है, या फिर हो सकता है a प्लस बी 9 हो। इन दोनों सिनेरियो में ये इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है a प्लस बी 6 हो। अब एक 3 तो इस 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 3 से, बट एक 2 बच जाएगा। तो a क्या कर देते हैं इसमें, एंड a इज इवन, a इवन हो। या फिर और क्या पॉसिबिलिटी है, a प्लस बी, अच्छा इतना तो क्लियर है कि भाई a प्लस बी जो है उसका एक फैक्टर 9 से कैंसिल आउट होना चाहिए, तो a प्लस बी एटलीस्ट 3 का मल्टीपल होना चाहिए। हमने 3 कर लिया, 9 कर लिया, 6 कर लिया, लेट्स से a प्लस बी अगर 12 होता है तो 9 अपॉन 12 जब मैं करूंगा तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। तो ये जो 4 है वो a से कैंसिल आउट होना चाहिए, यानी a शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4। तो a के पास या तो 4 ऑप्शन बचते हैं या फिर 8 ऑप्शन बचते हैं, 2 ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, या फिर देखो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि मैं a प्लस बी को हम 18 मान लें। ठीक है, बट उस सिनेरियो में अब a को इवन होना पड़ेगा। ठीक है, a शुड बी इवन, बट a प्लस बी 18 तभी पॉसिबल है व्हेन a एंड b दोनों 9 हो, है ना? दोनों सिंगल डिजिट है, तो जब ये दोनों 9 हो गए तभी ये 18 पॉसिबल है। तो प्रैक्टिकली a इवन नहीं हो पाएगा, यानी इस पर्टिकुलर केस से हमें कोई भी नया सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर a प्लस बी 3 है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है बनती है? a को 2 डाल दो, b 1, या फिर a को 1 डाल दो, b 2। नॉन जीरो की बात कर रहे हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी मिलती है, तो दो पॉसिबिलिटी तो हमारी यहाँ से आई। 9 के लिए 1,8, 2,7 से लेकर 8,1। ठीक है, 8 पॉसिबिलिटीज हमारी यहाँ से आ रही हैं। मेरे ख्याल में से ये चीज क्लियर होगी। a प्लस बी 6 एंड a इज इवन। ठीक है, a को 2 डालो, b 4, a को 4 डालो, b 2। नॉन जीरो की बात कर रहे हैं तो 0 और 6 नहीं डाल पाएंगे, तो दो और सॉल्यूशन मिले। ठीक है, a प्लस बी 12 और a या तो 4 या 8। a अगर 4 होता है तो b 8, a अगर 8 होता है तो b 4। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो इनमें हर एक नंबर में हर नंबर अपने सम ऑफ डिजिट से डिविजिबल है। तो दो और हमें नए सॉल्यूशन मिले, तो टोटल कितने हो गए? 11 प्लस 10, 21 प्लस 2, 23। तो 23 विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 23 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। एंड ये 5 मार्कर एक्चुअली देखो, आइडियली तो इस क्वेश्चन का लेवल 3 मार्कर बनना चाहिए, बट इस बार 5 मार्क्स के टोटल 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सिमिलर सा कोई क्वेश्चन हो सकता है 5 मार्क में भी बन के आ जाए। राइट, तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। राइट, होपफुली समझ में आ गया होगा यार ये क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद अ न्यू विद अ डिफरेंट डेली डोज। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।